हाय एवरीवन। ऐसा मैंने कई बार देखा है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्क्स तो बड़ा अच्छा ऑब्टेन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ लेते हैं और उसको लिख भी लेते हैं अच्छे से, लेकिन अगर उन्हें बोला जाए कि आप आइए और अपनी बातों को ज़रा समझाइए आपने क्या समझा है, या फिर उनको स्टेज पे 15-20 बच्चों के सामने बुला लिया जाए, क्लास में खड़ा कर दिया जाए या फिर सबके सामने असेंबली में खड़ा कर दिया जाए, तो वहाँ वो बच्चे जो है काफ़ी हद तक थरथरा जाते हैं, कांपने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है, जाते हैं पूरा भूल जाते हैं। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है। कुछ एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जो शायद मार्क्स लाने में अच्छे नहीं हो, लेकिन स्टेज परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे होते हैं। 1 नंबर वो स्टेज परफॉर्मेंस कर लेते हैं, एकदम अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से अपनी बात को वो सामने रखते हैं। अब सवाल ये है कि हेजिटेशन जो है ये सबके सामने होता है, सबके साथ होता है। ये बड़े से बड़े स्पीकर को भी एक जमाने में जब वो शुरुआत कर रहा होगा तो उसको हेजिटेशन लगता होगा। और जब मैं बचपन में पढ़ता था, हम लोग के टाइम में भी जब इसका अपॉर्चुनिटी आता था तो हम लोग जनरली स्किप कर देते थे, क्योंकि हमें भी हेजिटेशन काफी था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? यानी जो पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है पब्लिक के सामने स्पीक बोलना, चाहे वो 4 लोग हो, 2 लोग हो, एक क्लास हो, एक असेंबली हो, या फिर एक बहुत बड़ा मैदान हो जहाँ पे हजारों लोगों के सामने आपको भाषण देना है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हेजिटेशन का। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसके लिए मैं आपको 3P सॉल्यूशन दे रहा हूं। 3P मतलब ये 3P को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई होप कि कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस करते करते, कंसिस्टेंसी के साथ आपने प्रैक्टिस की तो एक समय आएगा कि आपका जो बोलने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इसके लिए डर लगता है, लेकिन आप खुद अगर सर बोले किसी को बुलाने के लिए कि भाई कौन बोलेगा इस टॉपिक को, अगर आपको उस टॉपिक पे पकड़ है तो आप आइए। पहली बार जब आप आएंगे ना, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो आज तक बोले ही नहीं। पहली बार अगर आप आकर बोलेंगे तो आपको काफी थरथराहट लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, आप भूल भी जाइएगा। लेकिन जब आप बोल के जाएंगे तो अंदर से सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी, और 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब आप करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका दर्द, जो डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म हो गया तो बहुत सॉल्यूशन निकल जाएगा। 3P क्या फॉर्मूला है जी? फर्स्ट P मतलब होता है प्रिपेयर, यानी कि जिस टॉपिक के बारे में आप बोलने वाले हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक, आपके पास कंटेंट नहीं आएगा। और ध्यान ये भी देना है कि जिस टॉपिक पे आप बोलने वाले हैं वो टॉपिक के बारे में आपको, अगर मान लीजिए कि 5 मिनट बोलना है या 2 मिनट बोलना है, तो आपको 4 मिनट का कंटेंट समझना है। यानी अगर आप 5 मिनट बोलने वाले हैं तो 10 मिनट, लगभग 2 गुना कंटेंट आपको तैयार कर लेना है उतना देर का, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो आधा से ज्यादा तो भूल ही जाएंगे, तो आधा ही ना बोल पाएंगे। अगर आपने थोड़ा ही सा याद किया, थोड़ा ही सा समझा है, तो और कम बोल पाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू स्पीक, एंड द सेकंड टॉपिक इज, सेकंड P मींस प्रैक्टिस। आप जो भी बोलने वाले हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस करें। आप अपने एक कंटेंट आपने तैयार कर लिया, उसको लिख भी लिया, कैसे कैसे बोलना है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं, कहाँ पे आप अटक रहे हैं, कहाँ पे थोड़ा सा और कोई अच्छी बात को ऐड किया जा सकता है। प्रैक्टिस करने का तरीका यह है कि आईने के सामने कर लीजिए, लेकिन उससे बेटर तरीका है सेल्फ रिकॉर्ड। मोबाइल पर रिकॉर्ड करके सुन लीजिए, कि उस मोबाइल पर रिकॉर्ड करके बोलिए और फिर बाद में सुनिए कि क्या क्या गलत बात आपने कहा है, क्या क्या एडिटिंग की जरूरत है। 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उस पर काफी कमांड हो जाएगा। और फिर तो लास्ट में जो P आता है वो परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब स्टेज पे आके परफॉर्मेंस दीजिए। अब आप आके जलवा बिखेरिए अपना। सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे ही आता है तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोस्तों के साथ 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं, सेल्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी घर में लोगों को सुना सकते हैं कि मेरा जो भाषण है, वो मेरी जो लेक्चर है वो कैसा है। उसके बाद फिर उसको परफॉर्म करना। आने से पहले थोड़ा सा डीप ब्रेथ लीजिए और माइंड में जो भी बातें हैं उसको एक बार रिकॉल कीजिए और फिर बोलना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में जो आप बोलना शुरू करते हैं फिर ये खत्म नहीं होता, ये सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से यू कैन स्पीक। अब जब आप पहली बार, दूसरी बार में, शुरुआत में तो आप उतना अच्छे से सारा का सारा स्किल अप्लाई नहीं करेंगे कि आप फेशियल एक्सप्रेशन भी है, आप जेस्चर, पोस्चर, स्पीच, टाइमिंग, ऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो आप फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट टाइम पे ऐसा नहीं होगा,
लेकिन करते करते जब आपको अच्छा कुछ नॉलेज हो जाएगा कैसे बोलना है, स्पेशली आपका हेजिटेशन जब डाउन हो जाएगा, तो देन यू विल बी एबल टू अप्लाई ऑल द स्टफ्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप शुरू में साइकिल या बाइक चलाना सीखते हैं, उसके बाद जब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं तो फिर आप स्टंट मारते हैं। ठीक उसी तरह पब्लिक स्पीकिंग में शुरू में आप बहुत ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे। शुरू में सिर्फ आप बोल लीजिएगा, इतना काफ़ी होगा, लेकिन जब रेगुलर बोलने लगिएगा तो फिर आप बड़ी लैंग्वेज का भी यूज़ करना धीरे धीरे सीख सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब से सीख सकते हैं। कई फेवरेट स्पीकर जो भी आपके हैं उनका हैंड मूवमेंट, उनका फेशियल एक्सप्रेशन को गौर करके भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, परमानेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा और इसमें आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। ये चीज़ याद रखिए कि पब्लिक स्पीकिंग जो है ये आपको बहुत जगह पे काम देगी। यहाँ तक कि आप कभी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको करना होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको अपना इंट्रो तो देना ही होता है, और साथ ही साथ में आप कंपनी वगैरह में जाइएगा तो वहाँ आपको पीपीटी बनाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन पब्लिक लोगों के सामने बनाना पड़ता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है। तो वहाँ पर अगर आपके पास स्टेज स्किल है, स्टेज परफॉर्मेंस का स्किल है, तो ये बहुत बड़ा स्किल है। ये बहुत ही पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी का, जो कि ऐड हो सकता है। चलिए, काफ़ी है आज के लिए इतना। बाकी आगे हम लोग कल कोई नया टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।